हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ कार्य ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो हमारे पास आज जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है 2021 के सेकंड पेपर के। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के सेकंड पेपर के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री में से लगभग आपके पास इस बार 14 क्वेश्चन आए थे। टोटल 14 क्वेश्चन आपके पास इस बार ट्रिग्नोमेट्री में से थे। पहले क्वेश्चन से अपने शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो आपको पता है कि थीटा जो होता है एंगल का फॉर्मूला 11m-60h होता है। घड़ी की दो सुइयों के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। दोनों सुइयां अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। एम की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एच की जगह पर आएगा 3 बजे से लेकर उसने 4 बजे के बीच में बोला है, मतलब एच की जगह पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। एच की जगह 3 आ जाएगा तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई होकर 0 में चला गया तो 11m की वैल्यू 180 आ गई। m की वैल्यू आपके पास आ गई 180 बाय में 11, जो कि एक बार जाएगा फिर 6 बार जाएगा, कुछ फ्रैक्शन में बच गया। तो मिनट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 मिनट और कुछ सेकंड हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि उसने बोला है कि कितने मिनट से लेकर कितने बजे के बीच में। तो 16 मिनट से लेकर 17 मिनट के बीच में हमारा आंसर हो जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि किसी भी नंबर के आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। ये आपके पास x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये रिलेशन हर एक रियल वैल्यू के लिए काम में आता है अगर आपका x पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव हो तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। तो यहां पर x की जगह पर कोस क्यूब थीटा पुट कर देंगे तो x की जगह जैसे ही आप कोस क्यूब थीटा रखेंगे तो आपको 1 बाय कोस क्यूब जो कि सीकेंट क्यूब थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी मिलेगी। तो कोस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 2 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा अगर 11 के इक्वल है तो tan थीटा प्लस कोट थीटा बताओ क्या होगा। आसान क्वेश्चन। 14 साइन स्क्वायर थीटा का मैं लिख लूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया 10 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11। तो यहां पर इन दोनों में 10 कॉमन आ गया। 10 जब कॉमन आएगा तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है 1 होता है। तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई तो थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री आ गई। थीटा की ये वैल्यू 30 डिग्री यहां और यहां पुट कर दो 1/√3 प्लस कोट 30√3 होता है। आपका आंसर आ गया 4/√3। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था ये भी। चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कहता है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बाय में ये है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बाय में ये है, इसको सोल्व करना है। तो ऊपर जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास बनेगा ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, आपके पास ये बनेगा और अपॉन में आपके पास पड़ा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सेम उसी तरीके से यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में आपके पास पड़ा है
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा इस माइनस के साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। तो ये मैंने बेसिक से किया है, और अगर इस क्वेश्चन को देखते ही शॉर्टकट से करना हो तो थीटा की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर देना। जैसे कि थीटा को मैंने यहाँ पर 0 डिग्री रखा, तो आप देखेंगे ऊपर भी 1 बना, नीचे भी 1 बना, यहाँ ऊपर -1 बना, नीचे भी -1 बना, तो 1 + 1 आपका आंसर 2 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पर। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। पहले तो मैं इतने को देखता हूं। इसमें जैसे ही मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया पूरे में से, तो मैं देख पा रहा हूं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये अंदर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन वाले ने इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, क्या होगी? तो मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि कभी भी स्क्वायर जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता। तो जब इसकी वैल्यू मैं मिनिमम रखूंगा तभी तो इसकी वैल्यू मेरे को ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। अगर इसको मैं y के इक्वल पुट कर दूं तो y की वैल्यू मैक्सिमम कब होएगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मिनिमम हो, और परफेक्ट स्क्वायर वाले की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो y की आपको मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे, मतलब थीटा = 45 डिग्री पर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि 1 मिलेगी। ए ऑप्शन। और अगर आप थीटा की वैल्यू 45 के अलावा कुछ भी रखते हैं तो आपको आंसर हमेशा 1 से छोटा मिलेगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये आपके पास 5वां क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन कहता है इसको सोल्व करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा के बारे में बताओ। तो ठीक है, यहां पर अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस में आ गया 2, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला गया जो कि साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और उस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोस थीटा प्लस 1 = 0। कोस थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं 2 कोस थीटा कॉमन आ गया, कोस थीटा -1 कॉमन आ गया, कोस थीटा -1। तो यहां से आप देखेंगे कि थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू या तो 1 आ रही है या कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब अगर कोस थीटा 1 लेता हूं तो थीटा 0 डिग्री आएगा, पर क्वेश्चन में बोला है 0 डिग्री लेना नहीं है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू मुझे 60 डिग्री ही लेनी पड़ेगी। ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहां पुट कर दो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा 5/4 मिल जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इसके बारे में कहता है बताओ क्या होगा। तो यहां जब मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं तो पीछे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा -1, जो कि माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना मेरी, वो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना रही है। राइट हैंड साइड को देख लेता हूं। जैसे ही मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा -1, जो कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये दोनों बराबर हैं, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कह रहा है इसके होगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
ये तो 1 ठीक है, लेकिन यहां माइनस आएगा, लेकिन क्वेश्चन वाले ने यहां प्लस दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो तीसरे को तो अपने आप सही होना ही पड़ेगा, सी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि कम से कम 2 स्टेटमेंट तो आपके सही थे। वैसे भी यहां पर आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये वाली साइड बन गई tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, जो कि tan स्क्वायर थीटा है। तो ये भी आपके पास tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला भी ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी। तो ये साइन 24 डिग्री है, इसको मैं कोस 24 डिग्री लिख लेता हूं। ये कोस 24 डिग्री है, इसको मैं साइन 24 डिग्री लिख सकता हूं, इसको मैं साइन 24 डिग्री लिख सकता हूं। तो साइन 24 कोस 24 माइनस साइन 24 कोस 24, ये तो कैंसिल ही होगी। उसके बाद ये tan 24 है, इसको मैं कोट 24 लिख लेता हूं। ये कोट 24 है, इसको मैं tan 24 लिख लेता हूं, ये भी कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर 0 आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैंने यहां पर कौन सी इनक्वालिटी लगाई है, प्रॉपर्टी लगाई है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा को मैंने यहां पर क्या लिखा है, कोट थीटा लिखा है। ये था 8वां क्वेश्चन, आंसर इसका 0 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कहता है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो आप a और b की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, एंगल a और b की जगह पर चाहे 0 0 ही रख दें, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। मान लो आपने a को भी 0 डिग्री रख दिया, b को भी 0 डिग्री रख दिया, तो आप देखेंगे x आपका 0 हो गया, y भी आपका 0 हो जाएगा। कोस 0 1 होता है, मतलब z की वैल्यू p आ गई, तो 0 प्लस 0 प्लस p स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया सीधा शॉर्टकट से। बेसिक से देखेंगे तो आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को पहले ऐड कर दें। जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए तो दोनों में कॉमन आ रहा है। पीछे बचा आपके पास कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, जो कि 1 होता है। उसके बाद इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर को भी ऐड कर दो। तो जब इस जेड स्क्वायर वाले को भी ऐड करोगे तो ये पी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, जब इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे पी स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जो कि 1 होता है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x बराबर m sec थीटा प्लस n tan a, y की वैल्यू भी आपको दे रखी है और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा गया है। फिर वही बात, एंगल ए की आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। मान लो ए की जगह पर मैंने 0 डिग्री रख दिया, तो x की वैल्यू आपने देखा ये m प्लस 0 m आ गई। y की वैल्यू आपने देखी m x को a को 0 रखा तो यहां से आ गया n। तो आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ रही है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। जो मर्जी एंगल पुट कर दें, बस कोई ऐसा एंगल पुट नहीं करना कि आपको इनफाइनाइट मिले, उसके अलावा आप जो मर्जी एंगल पुट कर दो। बेसिक क्या होगा, एक्स और वाई की ये जो दोनों वैल्यूज है उठाकर यहां पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, एम स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी ए है यहाँ पे एंगल ए, प्लस 2ab का मतलब 2mn sec a tan a, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस n स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर a प्लस का 2mn tan a sec a, ये हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2mn सीकेंड a tan a, इससे 2mn सीकेंड a tan a कैंसिल हो गया। इन दोनों में m स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। फिर इन दोनों में जब मैं n स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो भी 1 हो गया, क्योंकि अगर मैं प्लस का n स्क्वायर कॉमन लेता ना तो tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर बनना था, जो कि 1 नहीं -1 होता है।
इसलिए मैंने दोनों में माइनस का n स्क्वायर जब मैं कॉमन लेता हूं तो सीकेंड स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बनेगा जो कि 1 होता है और आपका आंसर इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये था 10th क्वेश्चन, शॉर्टकट से करेंगे तो देखते ही आंसर आ रहा था। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, tan थीटा 1 है तो सभी बंदे जानते हैं थीटा 45 डिग्री होता है और साइन स्क्वायर 45 1/2 माइनस 2 इंटू साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2 तो ये आ गया 1/2 माइनस 1 जो कि माइनस हाफ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास आंसर है। थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया और वो 45 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, थीटा की वैल्यू 45 आ गई तो यहां पर थीटा को 45 रख दिया और इन दोनों में एंगल 45 ले लिया, आंसर -1/2। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इसको सोल्व करके बताएं क्या आएगा। तो ऊपर जैसे ही मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूं पीछे मेरे पास बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। मैं नीचे जैसे ही कोस थीटा कॉमन लेता हूं डिवाइड में मेरे पास बन गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो साइन बाय कोस जो है वो tan थीटा बन गए। ये आपको पता है फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, पर कोस 2 थीटा के फॉर्मूले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए फॉर्मूला माइनस के कोस 2 थीटा का हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कोस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, पर उसके अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, ये भी उल्टा है इसलिए ये भी माइनस का कोस 2 थीटा आ जाएगा। ये कैंसिल हो गए, tan थीटा आपके पास आंसर है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कहता है किसी ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है, कहता है b + c/2 b + c/2 की बातें हो रही है। तो मुझे पता है किसी ट्रायंगल के अंदर a + b + c = 180 डिग्री होता है। मुझे b + c की जरूरत है तो b और c को मैं एक साइड रखूंगा, इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा a को। फिर मुझे /2 की जरूरत है तो पूरे को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और अब मुझे जरूरत है tan की। तो जैसे ही मैं दोनों साइड tan लेता हूं तो tan b + c/2 tan 90 माइनस थीटा जो कि कोट थीटा होता है, ये आ जाएगा कोट a/2। दोनों साइड मैंने tan लिया, इसका tan लिया तो सेम पड़ा है, tan बाहर लिख दिया। लेकिन जब इसका tan लूंगा तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो tan b + c/2 बराबर है कोट a/2, तो tan वाले से ये कोट वाला कैंसिल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर दोनों साइड आप साइन लेते तो इधर साइन b + c/2 बनना था और इधर साइन 90 माइनस थीटा जो कि कोस थीटा होता है, इससे ये कैंसिल हो जाता और आपका आंसर ए ऑप्शन है, 0 इसका आंसर है। 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, समझ आई होगी बात सभी को। अगर किसी को ये बात नहीं भी पता लग रही तो उसने बोला कोई एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के कोई भी 3 एंगल अपनी मर्जी से पुट कर दो। एंगल ए को भी 60 डिग्री रख दो, बी को भी 60 रख दो, सी को भी 60 रख दो, ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यह था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन की बात की गई है। किसी ट्रायंगल एबीसी में उसने बोला है कि बी एंगल पर 90 डिग्री बनेगा, मैंने बी पर 90 डिग्री बना दिया। उसके बाद ए बी और बी सी का सम दे रखा है, मतलब ए ऊपर कहीं पर भी ले लो, ए सी भी कहीं पर ले लो। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और बी सी का सम जो है ना ये इतना है, मतलब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 + tan√3 है। मतलब ए बी और बी सी में से कोई भी एक बंदा 10 है और कोई भी एक जना क्या है tan√3। क्या मैंने ये ठीक लिया है? बिल्कुल ठीक लिया है, क्योंकि पाइथागोरस लगाकर अगर मैं हाइपोटेनस निकालने की कोशिश करूंगा ना तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 100 + 300 400 का रूट कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हाइपोटेनस 20 ही तो दिया है। अब बोला गया tan a + cot a बताओ क्या होगा। ए एंगल ये रहा, तो tan a की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 10/√3/10 प्लस कोट a की वैल्यू आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 10 अपॉन में 10√3। तो 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 कैंसल, इसको एलसीएम लेकर सोल्व किया, मेरा आंसर आ गया 4/√3। तो ये 2021 के सेकंड पेपर के 14 क्वेश्चन थे और 14 के 14 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे और ये 14 क्वेश्चन पेपर में लगभग 7, 8, 9 मिनट में आराम से होने वाले थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।